हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियोस। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिटिकल टेक सेक्टर के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्यों न्यूज में था। तो याद रखिए, जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने रिसेंटली ये एक ड्राफ्ट रोड मैप बनाया था क्रिटिकल टेक सेक्टर के लिए बेसिकली। ओके, और वो ड्राफ्ट बनाने का मेन जो काम है वो किसे दिया था? तो सीडैक को। सीडैक क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ओके, जो फोकस करता है इंडियनाइजेशन ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मेकिंग प्रोसेस। पूरा कहाँ पे करना, उसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करा, इंडिजिनाइजेशन करना उनका। ओके, ये चीज आपने याद रखना। और उसको पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड दिया है उन्होंने 2047 तक। ओके, 2047 तक, जब हम 100वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस की, तब तक। ओके, एंड दिस ऑल्सो अलाइन करता है नीति आयोग के एक स्ट्रेटेजी को, जो फ्यूचर में इंडिया को एज अ पावरफुल साइंटिफिकल वे या फिर साइंस के सेक्टर में एडवांस होने वाले कंट्रीज में इंडिया को इंक्लूड करना चाहता है उसके साथ। ओके, देन नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज क्रिटिकल टेक सेक्टर। तो याद रखिए, क्रिटिकल टेक सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर है जिसे गवर्नमेंट क्रिटिकल डिक्लेयर करती है फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बेसिकली ऐसे सभी सेक्टर जो इंडिया के लिए बहुत ही क्रिटिकल होंगे फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वो सभी किस में आएंगे? तो वो सभी आएंगे आपके क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। देन नेक्स्ट, इसमें हमें क्या यूजुअली इंक्लूड किया गया दिखता है? सो कटिंग एज रिसर्च जो चालू है R&D में, वो, या फिर कुछ नए इनोवेशंस जैसे AI वगैरह। ओके, या फिर कुछ इन फ्यूचर स्ट्रेटेजिकल क्या कह सकते हैं हम, इंपॉर्टेंस के कुछ प्रोजेक्ट रहेंगे। लाइक हम कह सकते हैं पूरा का पूरा जो है वे हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन पूरा का पूरा मैन्युअल, या फिर हम कह सकते हैं पूरा का पूरा डिजिटल स्केल। ओके, डिजिटल इकोनॉमी कहेंगे सीधा सीधा हम, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। ओके, बेसिकली। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन उन्होंने इस सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने टाइम एंड अगेन हेवी इन्वेस्टमेंट किया है बेसिकली। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये किसी भी देश के इकोनॉमी को गिरा सकता है, किसी भी देश के इकोनॉमी को वो राइज कर सकता है। लाइक एग्जांपल देखो आप, AI। ओके, अगर जिस देश ने AI में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, तो बेसिकली वो कंट्री एडवांस हो जाएंगी बाकी कंपैरेटिवली उन देशों से जो देश AI में पीछे है। ओके, और हम थ्रू AI मल्टीपल फंक्शन अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग, मल्टीपल टास्क जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ओके, बहुत ही बिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट कर सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो वो, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग। ओके, जो हम क्या कह सकते हैं, एक आइसोलेटेड लोकेशन से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसको चलाना, या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये हो जाए। ओके, तो दीज आर सम पार्ट ऑफ यूर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें डैम भी आ सकता है, एनर्जी सेक्टर भी आ सकता है, बैंकिंग सेक्टर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके, न्यूक्लियर सेक्टर आ सकता है, डिफेंस सेक्टर आ सकता है, ये सब स्ट्रेटेजिक सेक्टर हो सकते हैं हमारे। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो सकते हैं ये। क्लियर? देन नेक्स्ट, अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर सिग्निफिकेंस से अच्छा हम कह सकते हैं इसके चैलेंजेस क्या क्या होंगे हमारे इन फ्रंट। तो याद रखिए, सबसे मेन चैलेंजेस जो होगा वो होगा एजुकेशन एंड स्किल गैप का। ओके, डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग मल्टीपल लार्ज नंबर ऑफ स्टेम ग्रेजुएट, बट स्टिल देयर इज अ गैप बिटवीन द स्किल टॉट एंड द स्किल रिक्वायर्ड। जो स्किल चाहिए हमें बेसिकली क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में एस करने के लिए, तो वो वहां पे सिखाया जा रहा है कि नहीं, या फिर बच्चों के पास वो स्किल है कि नहीं, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देन ब्रेन ड्रेन इज द सगळ्यात सबसे डिफिकल्ट टास्क है। ब्रेन ड्रेन मतलब भारत में जो अच्छे पढ़ाई किए बच्चे हैं वे फॉरेन में ही जा रहे हैं, फॉरेन में ही बस रहे हैं, और वहां की टेक्नोलॉजी को ग्रो होने में हेल्प कर रहे हैं। तो दैट इज वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक। चैलेंज है वो क्रिटिकल टेक डेवलप करने के लिए। देन नेक्स्ट, R&D फंडिंग भी हमें बहुत लिमिटेड मिल रही है, तो फंडिंग की वजह से भी बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो क्रिटिकल टेक के वो पेंडिंग हो रहे हैं। देन नेक्स्ट, ग्लोबल कंपटीशन, बेसिकली चाइना और USA जहां पर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं उनके क्रिटिकल टेक पे, वहां पे इंडिया उतने पैसे नहीं खर्च कर सकता है, बिकॉज इंडिया ऑल्सो हैव टू फुलफिल इट्स सोशल ऑब्लिगेशन। ये चीज हमें याद रखनी है। एंड देन लास्ट वन इज योर एनवायरमेंटल कंसर्न। सो एनवायरमेंटल कंसर्न भी रहते हैं कि हम जो डेवलपमेंट है वो सभी कैसे होने चाहिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट, ऐसा होना चाहिए। तो थ्रू ऑल वे एंड मीन्स
हमें क्रिटिकल सेक्टर में ओके डेवलपमेंट अचीव करना है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में हमें डेवलपमेंट अचीव करना है, ओके, बट एट द नॉट कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, ओके, इन कंसर्न और इन कंकरेंस विद एनवायरमेंट, यह हमें पता होना चाहिए। सो ऑल इन ऑल एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज क्रिटिकल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो याद रखिए ना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी, फॉर इट्स इकोनॉमी और एनी अदर काइंड, ये चीज आपने याद रखना, बिकॉज इट्स इकोनॉमी इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन दैट सेक्टर, ओके। ये हो गया क्रिटिकल टेक सेक्टर। देन नेक्स्ट, ये क्रिटिकल टेक सेक्टर के एग्जांपल कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट, क्रिटिकल टेक सेक्टर में इंडियनाइजेशन क्यों प्रमोट कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए इन मेंस पर्सपेक्टिव। देन नेक्स्ट, क्रिटिकल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया को आगे ले जाने के लिए कौन सी अथॉरिटी को ओके काम दिया गया है, तो सीडेक को, सीडेक क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। एंड देन लास्ट वन, व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ डेवलपिंग क्रिटिकल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको पता होना चाहिए जो मेंस के लिए आपको काम हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।